देखो योगी मॉडल बेस्ट है या ये योगी मॉडल लुल है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षित है जी। शायद बाबा जी ने कुछ और ही तो यूज नहीं कर लिया, खा पी लिया कुछ हो। क्लीन चिट तो मिलना ही था, क्योंकि 2024 है, 2024 में क्लीन चिट नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि महिलाओं के साथ शोषण होना ये आम बात हो चुका है। और सारे सत्ताधारी जो है ना वो इस पर रोटी सेक रहे हैं। हमारे माननीय मोदी जी चुप्पी क्यों साथ रखे भैया, आप मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, आप किसी बात पे नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। महिलाओं की सुरक्षा और वादे करके दावे के साथ ही साथ तमाम बातें कहने वाली योगी सरकार लगातार जो है ये गिना रही है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन आज के समय यूपी में लोग कितने सुरक्षित हैं इसको लेकर के हम महिलाओं से लगातार बात कर रहे हैं। आज मेरे साथ सबीना जी जुड़ रही हैं जो कि एक सोशल वर्कर हैं, तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास तमाम जो महिलाओं के लिए कार्य करती आई हैं और उस बीच इनको क्या कुछ देखने को मिलता है। यूपी में बोला जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, योगी सरकार की तरफ से बात कही जा रही है, क्या लगता है आपको? महिला सुरक्षित है जी। शायद बाबा जी ने कुछ और ही तो यूज नहीं कर लिया, खा पी लिया कुछ हो। महिला सुरक्षित है, किसने कहा? बाबा ने कहा। उनका यही कहना है कि महिलाएं जो हैं वहाँ पर बहुत सुरक्षित हैं। आज ये स्थिति है कि रोड पर, सड़क पर देर रात को भी वो महिला निकल सकती है। अच्छा, बाबा के राज में महिला सुरक्षित है, तो महिलाएं जब हमारी देश की बेटियां हमारी देश की बेटियां जब जंतर मंतर पे बैठी थी तब तो बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आज महिला सुरक्षित किस एंगल से हुआ मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है। आपको पता है कि अगर महिला सुरक्षित है तो हर 3 घंटे के अंदर यूपी के अंदर रेप हो रहा है, हर 3 घंटे के अंदर यूपी के अंदर कुकर्म किया जा रहा है, हर 3 घंटे के अंदर यूपी में कुछ ना कुछ लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है। अभी आप देखते हो, मणिपुर भी देख रखे हो, मणिपुर में ये इतना बुरा हाल हो रहा है, वहाँ ना देख कर अभी कह रहे हैं यूपी में महिला सुरक्षित है। ये कौन सा महिला सुरक्षित है वो तो मुझे नहीं पता। अगर ऐसा महिला सुरक्षित होना है तो ऐसा महिला सुरक्षित ना करे। आपने ब्रजभूषण की बात करी, वाला मुद्दा आपने जंतर मंतर वाला उठाया, लेकिन उनको तो कई मुद्दों पर क्लीन चिट भी मिल गई है, तो आप उस मुद्दे को बार बार उठाने का आपका क्या मतलब है? क्लीन चिट तो मिलना ही था, क्योंकि 2024 है, 2024 में क्लीन चिट नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? मैडम आप कह रहे हो क्लीन चिट मिल गया, ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिल गया, बाबा राम रहीम को क्लीन चिट मिल गया, सबको तो क्लीन चिट मिलेगा। ये सत्ता में जो बैठे हैं ना, ये सबको, सारे जो आरोपी है, जो गैंगस्टर है, जो रेपिस्ट है, जो क्या कहते हैं शोषण के जो आरोपी है, वो सब क्लीन चिट है। और बाकी हर लोग आरोपी है, जो कुछ अगर मुद्दे की बात करे तो वो आरोपी है, और जो गलत करके बैठे वो क्लीन चिट है। अच्छा। उनके ऊपर क्लीन चिट का बोर्ड लग गया है, स्टैम्प मार दिया गया है कि क्लीन चिट है वो। तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार इन सारी चीजों को ठीक कर सकती है आपके हिसाब से, अगर यूपी का योगी मॉडल बेस्ट नहीं तो? देखो योगी मॉडल बेस्ट है या ये योगी मॉडल लुल है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और ना ही हो सकती है, क्योंकि महिला अगर सुरक्षित होती तो महिला खुद से बोलती, बाबा को बोलने की जरूरत ही नहीं थी। बाबा जी बोल क्यों रहे कि महिला सुरक्षित है? महिला तो सुरक्षित होने के बाद महिला खुद उतरेगी ना। आप यूपी में जाके पूछिए, 2 महिला से तो पूछिए कि मैडम आप सुरक्षित है कि नहीं। हमने बात क्या, वो कहती हैं कि हम तो बहुत सुरक्षित हैं, हम यहाँ पर हैं। विपक्षी दल ही है जो इस बात को मनगढ़ंत बता करके केवल योगी मॉडल को खराब बताने की कोशिश कर रहा है। अरे हमने योगी मॉडल को खराब ही कहाँ बताया? योगी मॉडल को खराब बताते तो हमारी बातें, योगी मॉडल तो खुद ही कह रहे हैं मेरे राज्य में महिला सुरक्षित है। तो उनसे पहले क्या महिला सुरक्षित ही नहीं थी? सपा नेता, सपा सांसद कहे डिम्पल यादव जो है लगातार ये बात कह रही हैं कि हर 3 घंटे में यूपी में जो है दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो जाती हैं, और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी को एक अहंकारी बता रही हैं। देखिए, जो डिम्पल जी ने बोला वो 102% सही है, क्योंकि महिलाओं के साथ शोषण होना ये आम बात हो चुका है। और सारे सत्ताधारी जो है ना वो इस पर रोटी सेक रहे हैं। अब योगी जी बोलेंगे ही महिला सुरक्षित है, क्योंकि 24 का चुनाव है भाई। अगर 24 का चुनाव अब पास में तभी तो बोल रहे महिला सुरक्षित है। महिला सुरक्षित, कितने महिला सुरक्षित है वो तो बताइए। बेटियां सुरक्षित नहीं है वहाँ पे,
सकती, बेटियां बाहर निकल नहीं सकती, महिला वहाँ पे रात में निकल नहीं सकती। आप कहते रात में महिला निकल रही है, महिला सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? आप ही बताइए, महिला सुरक्षित है कहाँ? लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सपा सांसद डिम्पल यादव ने ये बयान दिया, उसके बाद बाकी दलों का ये भी कहना है कि इन्हीं के पार्टी के नेता थे जो ये बात कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती थी। अच्छा, लड़कों से गलती हो जाती थी, लड़कियों से गलती नहीं हो रही? ये जो अगर देखा जाए तो स्वर्गीय मुलायम सिंह की बातें हैं, उन्होंने ये बात कही है, ऐसा अब सत्ताधारी पार्टी कह रही है। अच्छा, तो लड़कों से गलती हो जाती थी। हाँ। अब किससे गलती हो रही है? अब किससे गलती हो रही है? अब बीजेपी के नेताओं से गलती हो रही है। पहले लड़कों से गलती हो रही थी, अब बीजेपी के नेताओं से गलती हो रही। बीजेपी के नेता तो सारे रेपिस्ट बन गए। हाँ। सारे रेपिस्ट बन गए बीजेपी के नेता। वो रेपिस्ट है, वो क्रिमिनल है, वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका चिट पूरा साफ, सपा चट, उनका चिट क्लीन आ रहा है। आज भी मणिपुर की घटना पर अगर बात की जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है ये कांग्रेस की आग लगाई हुई है। अच्छा, मणिपुर में सरकार किसकी है? भारतीय किसकी? जनता पार्टी। डबल इंजन की सरकार है और कांग्रेस की आग लगाई हुई है। भैया आप कह रहे हैं कि पहले की आग लगाई हुई है। आप कांग्रेस को बुरा बोल लो, हाँ। आप नीतीश को बुरा बोल लो, हाँ। आप किसी भी पार्टी को बुरा बोल लो, हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी शख्सियत है, हाँ। उनके विधायक, उनके पार्षद, उनके कार्यकर्ता, उनके सांसद हाँ। कभी भी गलत नहीं होते, हाँ। क्योंकि वो दूध से धुले हुए भैया। हाँ। वो तो ब्लैक जाते हैं मशीन के अंदर और व्हाइट होके निकलते हैं। हाँ। सारे ब्लैक उनके पास जाके व्हाइट हो जाते हैं। हाँ। और जितने ही अदर पार्टी के लोग हैं, हाँ। सारे ही भ्रष्ट है, सारे ही गलत है। और अगर कांग्रेस की नीति से अगर मणिपुर में ये कांड हुआ, हाँ। तो फिर हमारे माननीय मोदी जी हाँ। चुप्पी क्यों साध रखे भैया? हाँ। मणिपुर में बोलते क्यों नहीं है? हाँ। चुप्पी साध तो आप लोगों ने अविश्वास पत्र निकलवा दिया। किसका? अविश्वास पत्र पे बात हो रही है, सदन में चर्चा ही नहीं हो पा रही है। नहीं क्या लगता है, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हाँ। आप मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, आप किसी बात पे नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बोलेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर आप जो सत्ता में आए थे, आज बेटी पढ़ाओ और बेटी बीजेपी के नेताओं से बचाओ, ये नारा लगाकर दोबारा सत्ता में आना चाह रहे हो। लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है, उसका दिमाग खुल चुका है कि अगर हमने अपनी बेटी को बचाना है तो हमें अपना बोर्ड में जो बटन दबाते हैं ना, बटन दबाने के टाइम 100 बार सोच के बटन दबाना होगा। हाँ। बिल्कुल। तो मतलब आपके हिसाब से यूपी में जो है अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है, यूपी में महिला सुरक्षित नहीं है। कोई मैं यूपी के आप लोकल एरिया में आइए, हाँ। बस यूपी में आप लोकल एरिया में आइए, लोकल एरिया में महिला सुरक्षित नहीं है। यूपी में आप यूपी के जो महिलाएं काम करती है, यूपी में जो महिलाएं ऑफिस में जाती है, आप उनसे पूछिए ना कि उनके साथ कैसे शोषण हो रहा है। हर किसी को काम के बहाने शोषण किया जा रहा है, किसी को किसी चीज के बहाने शोषण किया जा रहा है। महिलाओं को शोषण हर 3 घंटे में नहीं, हर पल में हो रहा है, हर मिनट में हो रहा है वहाँ पे यूपी में शोषण। और बाबा जी कहते हैं यूपी में महिला सुरक्षित है, वैसा महिला सुरक्षित बाबा जी आप ना करें। आप अगर ऐसा महिला सुरक्षित कर दे, ऐसे महिला सुरक्षित तो ना करें। तो देखिए हमारे साथ सबीना जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि महिलाएं यूपी सरकार में कितनी सुरक्षित हैं, ये साफ तौर पर समझ आता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया में। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।